अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द प्रील्यूड पोइम। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम है। इसका दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ये उसकी बहुत फेमस पोइम है। इस पोइम को एक एपिक भी कहा जाता है। हमने जो है अपने पार्ट 1 में पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोइम थी। उसे एपिक इस वजह से कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी थी, क्योंकि उसकी 12 बुक्स थी। हमारे सिलेबस में तो बुक 1 और बुक 9 थी, लेकिन उसकी टोटल 12 बुक्स थी। इसी तरह से जो द प्रील्यूड बुक है, इसकी 14 बुक्स हैं। इस वजह से इसको एपिक भी कहा जाता है। और ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये उसने ब्लैंक वर्स में लिखी है। इसके अलावा दूसरी जो इसके बारे में हम बात ये है कि इसकी 14 बुक्स हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसको ये जो है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थे एस टी कॉलरेज। एस टी कॉलरेज के जो एक राइटर हैं, बहुत फेमस पोइट हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता। तो वो जो थे ना, इनके बहुत गहरे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो बुक लिखी है वो उनको डेडिकेट की है। इसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द रिकॉल्स एंड द एग्जर्शन इसको भी कह लेते हैं। इसके अलावा ये जो इसकी पोइम है, इसका टाइटल जो द प्रील्यूड नेम है ना इसका, ये इसने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ में ख़ुद नहीं लिखा था, क्योंकि उनकी लाइफ में ये बुक जो थी पब्लिश नहीं हुई थी, बल्कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। तो उनके लाइफ टाइम में इसको जो ये पब्लिश नहीं थी हुई ना, इसको कोई टाइटल दिया गया था। ये उनकी वाइफ थी, उनका नाम था मैरी। उन्होंने उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश करवाया था और इसको द प्रील्यूड का टाइटल दिया था। अब बात कर लेती हैं इसकी समरी की। द प्रील्यूड की समरी क्या है, इसमें मेन आइडियाज़ क्या हैं। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब ये उसकी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में है। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें देखी उसके बारे में है। शेयर हिज एक्सपीरियंसेस, कि वो उसमें अपने तजुर्बात को बताता है। टेलिंग हिज ग्रोथ ऑफ माइंड, अपने माइंड की ग्रोथ को बताता है। मतलब उसके बचपन से जवानी का सफ़र, जवानी से बुढ़ापे का सफ़र, उस सब को उसने डिस्कस किया है। सेलिब्रेट हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन की यादें जो है उनको याद करता है और खुश होता है, उनको एंजॉय करता है। रिमेंबर हिज होम टाउन लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी लेक डिस्ट्रिक्ट जिसमें वो रहा करता था, जिसमें उसकी ग्रोथ हुई थी, जिसमें उसकी परवरिश हुई थी, उसे याद करता है। मॉर्न द डेथ ऑफ हिज मदर, फिर वो अपनी माँ की याद पे अफसोस करता है। क्यों का अफसोस करता है, क्योंकि अपनी माँ की जो मौत होती है उसका ज़िम्मेदार खुद को समझ रहा होता है। वो इस वजह से, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपनी माँ को टाइम नहीं था दे सका, इस वजह से वो उस पर पछता रहा होता है। फॉल इन लव विद नेचर, और उसके बाद वो इस पोएम में, द प्रील्यूड में, नेचर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। फिर बताता है इनरोल्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, फिर उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वो सिटी की तरफ जो था मूव कर गया था, और सिटी लाइफ में जाके जो था वो अपनी विलेज की लाइफ को, अपनी रूरल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करता था। ही सेज नेचुरल वर्ल्ड इंक्रीज द पावर ऑफ इमेजिनेशन, वो फिर वहाँ पे जाके जो है अपनी रूरल लाइफ को याद कर रहा होता है। बताता है कि जो नेचुरल वर्ल्ड होती है ना, वो इंसान की इमेजिनेशन को ज़्यादा ताकत बख्शती है। एट द एंड ही सेज थैंक्स टू कॉलरिज एंड डोरोथी। कॉलरिज जिसकी हमने पहले बात की, एस टी कॉलरिज पोइट हैं, और डोरोथी जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। उसको थैंक्स कहता है कि जिन्होंने उनको इस बात के लिए जो था हौसला दिया था और उनको मजबूर किया था कि वो अपनी लाइफ के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखें, एक ऐसी बुक लिखें जिसका नाम द प्रील्यूड है, और जो कि उनकी पूरी लाइफ को जो है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाए। आई होप सो कि आपको इसकी समरी अच्छे से समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टेक्स्ट को और क्रिटिकल एप्रिसिएशन को करते हैं। अल्लाह हाफिज़।